श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2026 रविवार को बहुत ही पवित्र और महान संयोग के साथ श्रावण माह की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। और माता बहनों, ये वो रविवार चतुर्थी तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है और इसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी जीवन में ऐसा दुर्लभ मौका लग जाए तो आप लोगों को 5 लौंग और एक हरी मिर्च लेकर बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ये चमत्कारी संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है और ऐसा विशेष दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रावण मास की रविवार चतुर्थी तिथि का यदि सबसे बड़ा और प्रभावशाली कोई उपाय है तो वो केवल 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला ही उपाय है। तो माता बहनों, जिन जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक पूरे वर्ष के दौरान नहीं किया है, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, पर अब माता बहनों, आपके पास साल का आखिरी और सबसे सुनहरा मौका बचा हुआ है, जो कि 2 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास चतुर्थी तिथि के पावन दिन पर आया है। तो इस विशेष दिन आप लोगों को इस अचूक उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर या पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर यदि आपने इस श्रावण माह के रविवार चतुर्थी तिथि के महान दिन पर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो अद्भुत और अलौकिक फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग अगर इस उपाय को अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इस विशेष माह के इस महान अवसर पर इस उपाय को एक बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर कर लेना, ताकि आपके हाथ से ये दैवीय मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने से महादेव की असीम कृपा और मनचाहा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये उपाय परम पूज्य पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बहुत ही विस्तार से बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाने वाले हैं। इस पूरी जानकारी को पढ़ने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, बिना किसी देरी के उपाय की संपूर्ण विधि को विस्तार से शुरू करते हैं। देखिए, ये 2 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास चतुर्थी तिथि का दिन इतना अधिक खास होता है, इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठानों और पूजा पाठ से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, वे मनोकामनाएं श्रावण माह की इस रविवार चतुर्थी तिथि के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही पूर्ण हो जाती हैं। और आज तक बहुत सारे शिव भक्तों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय को करने का प्रत्यक्ष फल और सकारात्मक परिणाम भी अवश्य प्राप्त हुआ है। यदि आप लोग भी अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले बहुत अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और उसके बाद ही पूरी विधि विधान के साथ करना, ताकि आपको इस उपाय का 100% फल जरूर मिले और इस उपाय को कर लेने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो और आपको उसका मुख्य कारण भी न पता हो कि आखिर ये समस्या हमारे जीवन में किस कारण से आ रही है, उसका कुछ भी गुप्त कारण हो सकता है। जैसे कि हमारे जीवन में कोई भयंकर पितृदोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष या अन्य कोई ज्योतिषीय बाधा सक्रिय हो, तो इस विशेष दिन आप लोगों को ये चमत्कारी उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत उपाय है जिस उपाय को यदि किसी साधारण दिन पर भी किया जाए तो उस दिन का फल तो मिलता ही है, पर जब आप इस उपाय को इतने बड़े और विशेष पर्व यानी श्रावण रविवार चतुर्थी पर करते हैं तो आपको उससे कई गुना बड़ा फल प्राप्त होता है और वो फल बहुत ही शीघ्रता से और बहुत जल्द ही आपके जीवन में असर दिखाता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और पवित्र दिन पर कर रहे होते हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में पूरी विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम आपको आगे एक एक करके सारी बातें विस्तार से समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल दिव्य मार्ग पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को हमें 2 अगस्त 2026 रविवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और किस स्थान पर करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पूरी जानकारी में मिल जाएंगे। और जो भी इस विधि को ध्यान से समझेगा भाई, उसको 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला
ये उपाय अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 लौंग और 1 हरी मिर्च के संयुक्त उपाय की, तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है और ये शिव भक्ति का एक बहुत ही बड़ा और चमत्कारी उपाय बन जाता है। अब माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए कर सकती हैं। और माता बहनों, अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी इस उपाय को अलग अलग करवा सकती हैं। यदि किसी विशेष व्यक्ति की खुद की कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, खुद का कोई ऐसा दुख और परेशानी है जो वो अपने जीवन से दूर करना चाहता है, तो वो इस वाले उपाय को खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति और समृद्धि के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। इसमें भी कोई किसी प्रकार की रोक टोक या दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के कल्याण के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी संपन्न कर सकती हैं। यदि माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या फिर किसी कारणवश वे इस उपाय को न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को पूरी विधि के साथ कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों न हो। उसमें भी कोई आपत्ति या समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद में माता बहनों, जो अगला प्रश्न हमारे मन में निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को करने का सही समय क्या होना चाहिए। क्या हमें इसे सुबह के समय करना चाहिए या फिर शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहिए। तो देखिए, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के सूर्योदय के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल के दौरान भी बहुत आसानी से कर सकते हो। अब यदि आप लोग ये पूछना चाहें कि भाई साहब, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे कि आप इस उपाय को यदि सुबह के समय करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर और अनुकूल रहता है। बाकी यदि आप प्रदोष काल यानी शाम के समय भी इस उपाय को करेंगे तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, उसमें भी किसी प्रकार की कोई असुविधा या समस्या नहीं आएगी। तो अब माता बहनों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि यदि हम सुबह के समय इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच में करना चाहिए, और यदि हम शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच का चयन करना चाहिए। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप सूर्योदय के पश्चात इस उपाय को करने की पूरी कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, थोड़ा विलंब भी हो जाए, तो भी आप सुबह 10 या 11 बजे तक इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि दोपहर के 12 बजे से ज्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद यदि भक्त शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो बहुत ही पवित्र समय होता है वो शाम के ठीक 6 बजे से आरंभ हो जाता है। यानी शाम के 6 बजे से लेके रात के 7 या 8 बजे के बीच का जो समय अंतराल होता है, यही समय प्रदोष काल का सबसे सही समय माना जाता है। तो आप इस उपाय को शाम के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे के बीच में कभी भी प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को एक निश्चित दिन और एक निश्चित पवित्र तिथि पर करते हैं तो उसका हमें कई गुना अधिक सकारात्मक लाभ प्राप्त होता है। और इन दिव्य उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव आते हैं। साथ ही साथ ये जो उपाय होते हैं ये आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों और अटकाव को दूर करने वाले होते हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे प्रसंग में हम आपको कुछ अत्यंत चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये सभी उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाले इस महा उपाय के बारे में। यदि आपके गुप्त या प्रकट शत्रुओं ने आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है, आपके जीवन में हर तरफ कांटे बिछा रखे हैं, तो 5 लौंग और हरी मिर्च में गाड़कर आपको ये बहुत ही छोटा सा लेकिन अचूक उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और आपको हर तरफ से प्रताड़ित कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है। समझ लीजिए कि उनकी सारी नकारात्मक ताकतें हमेशा के लिए समाप्त होने वाली हैं। वे अपनी सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे और उनकी सारी अकड़ एक झटके में निकल जाएगी जब आप 5 लौंग को हरी मिर्च में गाड़कर इस बेहद सरल उपाय को पूरे विधान से कर लेंगे।
तो शत्रु कौन होते हैं? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाएं तो वे हर वो संभव को प्रयास करते हैं जिससे उस व्यक्ति का सारा धन नष्ट हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए, उसके घर परिवार में गरीबी और कला छा जाए और कर्ज की भयंकर समस्याएं उसके सिर पर मंडराने लगें। ऐसी नीच और संकीर्ण सोच रखने वाले कुछ शत्रु समाज में छिपे होते हैं। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वे कहीं पर भी हो सकते हैं जिनके बारे में आसानी से पता लगाना और उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वे बहुत ही गुप्त तरीके से और छुप कर शत्रुता निभाते हैं सामने। तो वे आपके बहुत अच्छे और हितैषी बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वे व्यक्ति पर घातक वार करते हैं। यानी पीठ पीछे वे कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिससे वो व्यक्ति धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके जीवन में बर्बादी जैसी भीषण समस्याएं आने लगें, उसका स्थापित व्यापार पूरी तरह से खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक होते हैं और इनसे बचने के लिए बहुत अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, यदि सामने से कोई प्रत्यक्ष शत्रु आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है और आपको हानि पहुंचाने की प्रत्यक्ष कोशिश करता है, तब तो आप भली भांति जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है और आप उससे सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन गुप्त शत्रुओं से अपना बचाव करना दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाता है। यदि आपके जीवन में भी अचानक से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं और विपत्तियां आ रही हैं, आपके घर परिवार में बिना किसी बात के रोज लड़ाई झगड़ा और अशांति बनी रहती है, अचानक से आपका चलता हुआ बिजनेस या आपकी नौकरी का स्रोत समाप्त हो जाता है, आपका व्यापार लगातार भारी घाटे यानी लॉस में जाने लगता है, आपका कारोबार बिल्कुल ठप पड़ जाता है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से आपके किसी शत्रु द्वारा करवाया गया कोई गुप्त जादू टोना या नकारात्मक क्रिया हो सकती है। ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी घबराने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला ये छोटा सा और प्रामाणिक उपाय करने की जरूरत है। और ऐसा विश्वास रखिए कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वे स्वतः आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और वे लाख कोशिशें करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो लौंग होती है वो कोई साधारण सी वस्तु नहीं है। लौंग के अंदर बहुत ही चमत्कारी और दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग हमेशा बहुत ही उच्च देवी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम किसी देवी देवता की या माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो उसमें हम लौंग का प्रयोग अनिवार्य रूप से करते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा और अपूर्ण माना जाता है। माता को लगाए जाने वाले विशेष भोग में भी हम लौंग अर्पित करते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय होते हैं वे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाते हैं। यानी उनका प्रभाव बहुत ही तीव्र और तुरंत होता है और आपकी जो भी गंभीर समस्याएं होती हैं, जैसे शत्रुओं का उपद्रव या दुश्मनों की प्रताड़ना, वे तुरंत आपका पीछा छोड़ देती हैं और आपके जीवन से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं। यदि आपने इस साल की सबसे बड़ी रविवार चतुर्थी व्रत के दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले अचूक उपाय को कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके शत्रु पलटकर आपकी तरफ देखने की भी कभी गलती नहीं करेंगे। ये इतना अचूक और शक्तिशाली उपाय है, ये गुप्त शत्रुओं के लिए भी उतना ही कारगर है और सामने से प्रहार करने वाले दुश्मनों को भी आपके जीवन से कोसों दूर करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आप इस उपाय को इसके अलावा भी किसी अन्य विशेष दिन पर कर सकते हैं। इसे चाहे कोई पुरुष करे या कोई स्त्री करे, दोनों के लिए ये समान रूप से फलदायी होता है। इसी के साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने कुछ गलत करवा दिया है, आपके व्यापार को किसी ने तांत्रिक क्रिया से बंधवा दिया है, आपके घर के किसी होनहार सदस्य की तरक्की को रोक दिया है ताकि वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे न बढ़ सके, और लाख मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत अधिक परिश्रम करने के बावजूद उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, और जो लोग कभी आपसे बहुत पीछे हुआ करते थे वे आज जीवन में बहुत आगे निकल चुके हैं और आप वहीं के वहीं एक ही स्थान पर अटके हुए हैं। तो इस दुर्भाग्य के पीछे भी आपके किसी छिपे हुए दुश्मन या शत्रु का गुप्त हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो आज का कलयुग का समय चल रहा है, इस समय में बहुत कम ही ऐसे सच्चे और भले लोग आपको मिलेंगे जो आपकी खुशी से, आपकी प्रसन्नता से और आपकी निरंतर सफलता से वास्तव में प्रसन्न रहते हो। यानी अगर आप जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा और सफल व्यापार संचालित कर रहे हैं और आपके बिजनेस में आपको लगातार भारी लाभ हो रहा है,
तो हर व्यक्ति आपकी इस तरक्की को देखकर मन से खुश नहीं होता, क्योंकि हर मनुष्य की सोच एक जैसी नहीं होती और इस दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा स्वभाव का नहीं होता। कुछ स्वार्थी और नीच प्रवृत्ति के लोग दूसरों के पास आ रहा धन और उनकी बड़ी सफलता को देखकर उनके मन में भयंकर ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा होने लगती है और वे मन ही मन सुलगने लगते हैं। और कभी कभी उनकी ये दबी हुई ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे भयंकर शत्रुता में बदल जाती है और फिर वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। वे रात दिन यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से इस व्यक्ति को रास्ते से हटाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन और यश की भारी हानि की जाए। ऐसी गंदी और नीच सोच शत्रु हमेशा अपने मन में पाल लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी अधिक पावरफुल क्यों न हो, कितनी भी ज्यादा तांत्रिक शक्ति उनके पास क्यों न हो, या उन्होंने आपके व्यापार और आपके परिवार के ऊपर कितना भी बड़ा विचार या कुछ गलत करवा रखा हो, वो सब कुछ अपने आप नष्ट हो जाएगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये महा उपाय पूरी श्रद्धा से कर लेंगे। तो चलिए अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं कि आखिर आपको ये उपाय किस प्रकार से और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस उपाय के लिए 5 पूर्ण रूप से स्वस्थ लौंग और एक ताजी हरी मिर्च लेनी है। अब ये उपाय आपके गुप्त शत्रुओं के लिए भी पूरी तरह काम करेगा और उस दुश्मन के लिए भी अचूक रूप से काम करेगा जो खुलेआम सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी प्रकार की धमकी दे रहा है या आपके किसी काम में नुकसान पहुंचा रहा है। वो शत्रु भी इस उपाय के प्रभाव से पूरी तरह परास्त हो जाएगा और जो लोग आपकी पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं उनका भी सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से जो गुप्त शत्रु होते हैं, न तो हमें उनका असली नाम पता होता है, न उनका कोई अता पता होता है और न ही ये पता होता है कि कुल कितने लोग हमारे शत्रु बने हुए हैं, क्योंकि वे तो बहुत ही छुपकर और गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। और गुप्त शत्रुओं के बारे में सामान्यतः किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो ये जान पाते हैं कि किसी ने उनके ऊपर कोई नकारात्मक प्रयोग करवा रखा है, फिर भी वे ये कभी नहीं जान पाते कि वो कौन सा व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे रहकर ये सब नीच हरकतें करवा रहा है। ये बात पता लगाना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यदि आपको आपके दुश्मन का असली नाम नहीं भी पता है, आपका दुश्मन कहाँ रहता है ये भी आपको नहीं पता है, और कौन व्यक्ति आपसे अंदर ही अंदर शत्रुता निभा रहा है, इस बात की भी आपको कोई जानकारी नहीं है, तब भी आप इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से जो अज्ञात दुश्मन और शत्रु हैं वे तुरंत आपके जीवन के दायरे से कोसों दूर हो जाएंगे और उनका किया कराया सारा तंत्र मंत्र और अभिचार अपने आप कट जाएगा, जो भी उन्होंने आपके ऊपर या आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर करवा रखा होगा। क्योंकि बहुत सारी उद्घाटन और बंधनवार की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें लोग तांत्रिकों के पास जाकर और अन्य तमाम गलत जगहों पर जाकर लोगों के जीवन को तहस नहस करने के लिए करवा देते हैं। लेकिन आप इस बात पर पूरा विश्वास रखिएगा कि इस उपाय को करने से इस प्रकार की जितनी भी नकारात्मक क्रियाएं होती हैं वे सब एक झटके में कट जाती हैं और इस उपाय के प्रभाव से घर बैठे ही आपके सारे शत्रु निष्प्रभाव हो जाते हैं। यानी इसके लिए आपको कहीं भी बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम उपाय की पूरी विधि को और अधिक विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बिल्कुल ताजी हरी मिर्च अपने घर में लेनी है। ये हरी मिर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऊपर डंठल लगा हुआ हो। डंठल युक्त हरी मिर्च ही इस उपाय के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। हरी मिर्च बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, यानी वो किसी भी प्रकार से सड़ी हुई या खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साबुत और अच्छी हरी मिर्च आपको चुननी है जो कहीं से भी कटी या फटी हुई बिल्कुल न हो। इसके साथ ही आपको 5 बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी ऐसी होनी चाहिए जिनका फूल पूरी तरह से सुरक्षित हो, यानी टूटी फूटी खंडित लौंग का प्रयोग आपको इस उपाय में भूलकर भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर या फिर कोई भी साधारण लिखने वाली कलम अपने पास रख लेनी है। अब इन सारी सामग्रियों को लेकर, यानी लौंग और हरी मिर्च को लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे में या ऐसे शांत स्थान पर जाके बैठ जाना है जहां पर आप जब ये उपाय करें तो आपको कोई भी व्यक्ति रोके टोके नहीं और न ही कोई किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करे। ऐसे सुरक्षित और गुप्त स्थान पर आपको पालथी मारकर बैठ जाना है। इस पूरे उपाय को आपको बहुत ही गुप्त तरीके से और पूरी गोपनीयता के साथ करना होता है। तो जब आप सारी सामग्री लेकर घर के किसी शांत कमरे में बैठ जाएं तो आप चाहें तो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको डिस्टर्ब न कर सके।
आप जमीन पर आसन बिछाकर बैठ सकते हैं। यदि आप जमीन पर बैठकर इस उपाय को करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब इसके बाद जो हरी मिर्च आपने ली है उसे अपने हाथ में उठाना है और जो काले रंग की कलम या पेन आपने लिया है उसकी सहायता से उस हरी मिर्च के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है। यदि आप अपने किसी निश्चित शत्रु का या दुश्मन का नाम अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उस शत्रु का नाम उस हरी मिर्च के ऊपर काले पेन से लिख सकते हैं। यदि आपके एक से अधिक शत्रु हैं तो आप अधिकतम 3 नाम उस पर लिख सकते हैं। और यदि आपके शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक है या फिर आपको किसी का नाम ज्ञात ही नहीं है और वे सभी गुप्त शत्रु हैं, तब आप उनका नाम न लिखकर केवल उसके स्थान पर सीधे शब्दों में शत्रु लिख सकते हैं। काले रंग के पेन या कलम से ही आपको ये लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर आपको एक सुई की सहायता से 5 छोटे छोटे छेद या छिद्र बनाने हैं ताकि आप उन छेदों के अंदर आसानी से उन 5 लौंग को गाड़ सकें। ध्यान रहे कि सीधे सीधे जबरदस्ती हरी मिर्च में लौंग को नहीं घुसाना है, क्योंकि ऐसा करने से लौंग बीच में से टूट सकती है और टूटी हुई या खंडित लौंग का प्रयोग इस उपाय में वर्जित माना गया है। इसलिए हरी मिर्च में आसानी से लौंग को लगाने के लिए आप एक सुई का इस्तेमाल करके पहले 5 सुरक्षित छेद बना लें। तो देखिए, जब आप उस हरी मिर्च में 5 स्थान पर सुई से छेद कर लें तो उसके बाद आपको उन 5 छेदों में उन 5 साबुत लौंग को एक एक करके बहुत ही सावधानी के साथ गाड़ देना है। लेकिन प्रत्येक लौंग को हरी मिर्च में गाड़ते समय आपको अपने मन में अपने शत्रु का नाम पूरी स्पष्टता के साथ बोलना है। जैसे मान लीजिए, यदि आपको आपके शत्रु का नाम भली भांति पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, तब तो आप हर लौंग को गाड़ते समय उसका नाम उच्चारित करेंगे। और यदि आपको शत्रु का नाम पता ही नहीं है या आपके अज्ञात शत्रु बहुत ज्यादा संख्या में हैं या फिर वे सब गुप्त शत्रु हैं, तब आप नाम न लेकर केवल मन में शत्रु शब्द का उच्चारण करेंगे। और प्रत्येक लौंग को गाड़ते समय आपको ये प्रक्रिया 5 बार दोहरानी है, यानी 5 लौंग को हरी मिर्च में गाड़ने का क्रम पूरा करना है। इसके बाद आपको मां जगत जननी के समक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र या प्रार्थना बोलनी है कि हे माता लक्ष्मी, हमारे सभी गुप्त और प्रकट शत्रुओं का नाश हो। हे मां महालक्ष्मी, हमारे दुश्मनों का पूरी तरह से विनाश हो। इतना आपको पूरी श्रद्धा और करबद्ध होकर बोलना है। इसके बाद आपको भगवती से ये विशेष प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी जगदम्बा, मेरे जीवन में जो भी शत्रु या दुश्मन, चाहे वे गुप्त रूप से हों या सामने से मेरा बुरा कर रहे हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मेरे जीवन से उन्हें सदा के लिए निकाल बाहर करिए। इस प्रकार से पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है कि उस पूरी हरी मिर्च को, जिसमें 5 लौंग गड़ी हुई हैं, उसे ले जाके किसी सुनसान स्थान पर या किसी पेड़ के नीचे या फिर मिट्टी के भीतर अच्छी तरह से दबा देना है। आप चाहें तो अपने घर से थोड़ी दूर किसी एकांत स्थान पर जाकर उसे जमीन में मिट्टी खोदकर दबा सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे अपने घर के बिल्कुल पास या कचरे में नहीं फेंकना है, बल्कि थोड़ा दूर ले जाकर सुरक्षित रूप से मिट्टी में दबा देना है। तो ये चमत्कारी उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन में एक ही बार करना होता है और इस एक बार के उपाय से ही आपके जितने भी शत्रु हैं वे सभी आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएंगे और पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। उनकी सारी नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए क्षीण हो जाएगी और वे कभी दोबारा आपका कुछ भी बुरा नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु हजारों या लाखों, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे गुप्त हों या सामने से प्रहार करने वाले हों, सभी प्रकार के दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए ये अचूक उपाय आप पूरी निष्ठा से कर सकते हैं। इस उपाय को कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष अपनी पूरी श्रद्धा के साथ किसी भी निर्धारित दिन या विशेष पर्व पर कर सकता है। इसे करने के लिए कोई विशेष समय का बंधन नहीं है। आप इसे सुबह के वक्त भी कर सकते हैं और शाम के वक्त भी कर सकते हैं। तो माता बहनों, यदि आपको आज की ये पूरी जानकारी और उपाय की ये सरल विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही महापुराण के अचूक उपाय समय पर मिलते रहें। हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, इस वीडियो में दिखाई और बताई गई संपूर्ण कथा केवल आपकी धार्मिक प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए है और इसमें प्रयोग की गई आवाज एक कृत्रिम जनरेटर द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य किसी भी वास्तविक व्यक्ति की नकल करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की परंपराओं और पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों को जन जन तक पहुंचाना मात्र है।